सीएम साय सरगुजा और बिलासपुर संभाग का दौरा करेंगे। कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। यानी सीएम साय सरगुजा और बिलासपुर संभाग का आज दौरा कर रहे हैं। इसमें कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में उन्हें शामिल होना है। इधर चीफ मिनिस्टर बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे और ये कार्यकर्ता सम्मान यानी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और तीनों संवाददाताओं से एक एक करके जानकारी लेते हैं मुख्यमंत्री के आज के दौरे के, आज के कार्यक्रमों की। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन बताएंगी, बिलासपुर से पूरी जानकारी जितेंद्र थवाइट देंगे और अंबिकापुर से अभिषेक सोनी देंगे। लेकिन पहले हम भोपाल का रुख करते हैं। हरप्रीत कौर रीन, आज मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे, उद्बोधन सुनेंगे, उसके बाद उनके कौन कौन से कार्यक्रम लगे हैं? बिल्कुल, देखिए, आज अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए तो आज उनके करीबन 4 बड़े कार्यक्रम हैं। सबसे पहले करीबन 12:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के पलाश होटल के पास स्थित एक सभागार में पहुंचेंगे। वहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो वर्चुअल कार्यक्रम है उसमें जुड़ेंगे। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो लाभार्थी हैं उनसे बात करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल तरीके से राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे कुशाभाऊ ठाकरे यानी मिंटो हॉल में। वहां पर आज वो भोपाल संभाग के कानून और व्यवस्था की बैठक लेंगे। इस बैठक में आज ये तय माना जा रहा है कि 2-3 दिन पहले ही राजधानी भोपाल में जो बाल गृह को लेकर सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, इसमें मुख्यमंत्री पुलिस और प्रशासन को पूरे प्रदेश भर में ऐसे अवैध बाल गृहों पर नजर रखने, कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे सकते हैं। इसके साथ ही भोपाल संभाग यानी आसपास के जिलों की वो कानून और जो व्यवस्था है उसकी भी समीक्षा बैठक अधिकारियों की करेंगे, यानी समीक्षा बैठक भी लेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी वो सुनेंगे, जैसा कि हरप्रीत कौर रीन कह रही है। जितेंद्र थवाइट, यहां भी सीएम का कार्यक्रम लगा है और बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता सम्मान समारोह यहां होना है। बिल्कुल राहुल, देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये तीसरा दौरा है जब वो 1 महीने के भीतर कहें तो बिलासपुर आ रहे हैं। और आज जो उनका यहाँ पर दौरा है, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह है जिसमें सीएम विष्णुदेव आज शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो संगठन के यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष है किरण देव, तमाम जो ऐसे नेता है वो आज शामिल रहने वाले हैं। और इसकी तैयारी देखिए बिलासपुर में किस तरह से है। इसकी तैयारी जो है वो यहाँ पर लगभग अंतिम चरण में है। एक बड़ा पंडाल, बड़ा स्टेज यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि खास तौर पर अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की कवायद है कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाए। और उसके लिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा का परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद अब तमाम श्रेणीवार अगर कहें तो यहाँ पर जो बूथ सेक्टर, इसके साथ ही जो मंडल के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको यहां पर सम्मानित किया जाएगा। और इसमें तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता है भाजपा के, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहां पर शामिल रहने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से जो तैयारी है यहां पर पूरी कर ली गई है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो बिलासपुर संभाग का ये कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिलासपुर संभाग में खास तौर पर यहां पर भाजपा का फोकस है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में यहां पर परिणाम आए हैं, निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बेहतर परिणाम उतने नहीं है, क्योंकि 24 विधानसभा सीटों में केवल 10 सीट भाजपा जीत
जीत कर आई है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से लोकसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि बिलासपुर संभाग में जितने भी लोकसभा क्षेत्र आते हैं, चाहे वो कोरबा हो, बिलासपुर हो, रायगढ़ हो, जांजगीर हो, तमाम लोकसभा क्षेत्रों पे भाजपा अपने यहां पर प्रत्याशी जिताकर लाए, अपने सांसद जिताकर लाए। तो कहीं ना कहीं उसके पहले अगर कहें तो यहां पर कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को रिचार्ज करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए जहां विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पदाधिकारियों ने काम किया था, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको यहां पर सम्मानित भी किया जाएगा। और कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन है, वो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम है। और जाहिर सी बात है, बिलासपुर संभाग जो है, यहां पर बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती मिली थी, तो उस चुनौती को पार भी करना है। तो अभिषेक, सरगुजा संभाग में क्या क्या कार्यक्रम लगे हुए हैं और वहां कितने घंटों का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का? ऐसी पूरी जो जानकारी आपके पास हो, पूरी जानकारी मुहैया कराइए दर्शकों को। राहुल, जिस तरह से सरगुजा संभाग से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आते हैं और ऐसे में पहली बार वो संभाग मुख्यालय अंबिकापुर पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि जो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो बेहद उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री करीब 11:30 बजे विमान से जो दरिमा का हवाई अड्डा है, दरिमा एयरपोर्ट है, वहां पर पहुंचेंगे और फिर कार के द्वारा जो जहां मौजूद हैं, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन, बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 14 की 14 सीटें भाजपा को मिली हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अंबिकापुर और सीतापुर जैसे सीट जहां पर लगातार कांग्रेस को जीत मिल रही थी, वहां पर कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा ने जीत हासिल की है और संभाग की सभी सीटें भाजपा के पास गई हुई हैं। यही कारण है कि आज जो सम्मेलन होना है उसमें कार्यकर्ताओं के सम्मान के जरिए उनको रिचार्ज करने की तैयारी है, क्योंकि विधानसभा जो कि चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है, उसमें भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन फाइनल मुकाबला लोकसभा का है और उसके लिए कार्यकर्ताओं को किस तरह से उसी जोश और ऊर्जा के साथ मैदान में उतारा जा सके, इसकी तैयारी की जा रही है। और यही कारण है कि करीब 2 से ढाई घंटे मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे। इनके अलावा उप मुख्यमंत्री भी साथ में रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष की भी पहुंचने की यहाँ संभावना बताई जा रही है कि वो भी इस कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश की जाएगी। सबसे खास बात यह कि जो यहाँ पर भाजपा ने एक बड़ा दांव खेला था, जहां से परंपरागत सीटें थी कांग्रेस की, उन सीटों पर भी भाजपा ने कार्यकर्ताओं के भरोसे ही जीत हासिल की है। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात कही जा रही है और एक एक कार्यकर्ता, चूंकि संभाग स्तरीय सम्मेलन है और सभी यहाँ पर मौजूद होंगे, ऐसे में संभावना यही है कि करीब 10,000 के आसपास की जो कार्यकर्ता भाजपा के पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अपने नेताओं के जरिए अपना सम्मान पाकर वो एक तरह से उत्साहित होंगे और लोकसभा के चुनाव में एक तरह से बिगुल फूका जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बड़ा एक सम्मेलन है, इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। जो यहाँ पर ग्राउंड है वहां पर मंच बनकर तैयार है और अब प्रतीक्षा है कि विष्णुदेव साय जब पहली बार अंबिकापुर पहुंचेंगे, जो कि संभाग मुख्यालय है, वो किस तरह से कार्यकर्ताओं से अपनी बात कहते हैं, किन योजनाओं को लेकर वो जनता के पास जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं, ये बड़ी बात होगी। तो कहा जा सकता है कि आज का सम्मेलन अंबिकापुर में जो हो रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की तैयारी भाजपा ने की है। रिचार्ज करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। जितेंद्र, बहुत छोटा सा सवाल, आप बीच में बोल रहे थे, मैंने इंटरप्ट कर दिया था, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी बिल्कुल राहुल, हम यही बता रहे थे कि बिलासपुर संभाग क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और किस तरह से अगर कहें तो यहाँ पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं का आज सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है, इसके जरिए निश्चित तौर पर भाजपा की जो कोशिश है आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है, क्योंकि बिलासपुर संभाग में यहाँ पर भाजपा का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा था जितना भाजपा को अपेक्षा थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस कवायद को भाजपा यहाँ पर पूरा करना चाहती है ताकि लोकसभा सीटों पर, पूरे सीटों पर यहाँ पर भाजपा अपना परचम लहराए, भाजपा अपने सांसद जिता कर लाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम जो है आज यहाँ पर होने जा रहा है और इसमें तमाम प्रदेश के प्रमुख अगर कहें तो यहाँ पर शामिल रहने वाले हैं और संगठन के भी नेता चूंकि यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इससे स्पष्ट है कि संगठन कितना महत्वपूर्ण, कितना मायने रखता है भाजपा में और संगठन के बूते ही, क्योंकि भाजपा लगातार ये कहते रही है कि संगठन ही उनकी ताकत है और संगठन में जिस तरह से अगर कहें तो बूथ मंडल सेक्टर के तमाम जो पदाधिकारी हैं जिस तरह से वो काम करते हैं उसको लेकर अब उनको एक नई जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका भी प्रतिसाद उनको आज यहाँ पर मिलेगा। शुक्रिया आप तीनों का इस इंफॉर्मेशन के लिए। हरप्रीत कौर रीन आपका भी, जितेंद्र धवाइत आपका भी और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।